नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में कल मीडिया के माध्यम से चली खबरों में किराएदारों के साथ एक मकान मालिक के द्वारा मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर के आज मकान मालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं मीडिया के माध्यम से इस पूरे मामले का खंडन करता हूं और मेरे परिवार के लोग सम्मानित व्यापारी हैं। साथ में दादाजी द्वारा मिली विरासत में समाज सेवा भी संभाले हुए हैं। मोहम्मद ऑफिस गुड्डू ने 3 वर्ष तक दुकान का किराया नहीं दिया और जब परिवार के लोग मांगने गए तो गाली देने लगे और कुछ आपराधिक व्यक्ति जिसमें विमल आनंद राय भी थे को बुलाकर विवाद किए और हमसे धमकी भरे लहजों में बोले कि बस इंतजार करो, उस दिन का जब सरकार बदलेगी वो रात तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की आखिरी रात होगी। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी जान माल का नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तीनों लोग होंगे। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। मामला है अब मेरा नाम विनायक सिंह सरदार है और मैं इसी गुरुग्रंथ साहब कटरा और गोविंद प्लाजा कटरा का मालिक भी हूँ और व्यवस्थापक भी हूँ। तो क्या मामला है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? ये मामला यही है कि कल मुझे कई मीडिया चैनल पोर्टल चैनलों से माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि हमारे किराएदार हैं मोहम्मद आसिफ गुड्डू, फैयाज अहमद और विजय आनंद राय उर्फ दीपक राय, जिन्होंने गलत अफवाह फैलाया, उसी के बारे में आपके माध्यम से मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। जो आप ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उस पर क्या करना आपका है? जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर निराधार, बेबुनियाद और झूठा है। और जिस प्रकरण की ये बात हो रही है, इस प्रकरण में 11 अगस्त, घटना के ही दिन 11 अगस्त को ही दोनों पक्षों को बैठा करके सुलह समझौता हुआ संभ्रांत लोगों के बीच, और जिसकी कॉपी पुलिस चौकी में दी जा चुकी है इंचार्ज साहब को और उस पर रिपोर्ट भी लग चुकी है और सुलह की कॉपी ये आपके सामने ये है। पूरा मामला क्या है आपको? मामला यही है कि जो मोहम्मद आसिफ जो आरोप लगा रहे हैं वो 3 वर्ष से दुकान का किराया नहीं दिए, लगभग लाखों रुपए किराया बाकी हैं और ये दुकान भी नहीं खाली कर रहे हैं और किराया भी नहीं दे रहे हैं। और जब किराया मांगने गए लोग तो गाली गलौज देने लगे, तो गाली गलौज दिए तो उसके बाद कुछ आपराधिक व्यक्तियों को इन्होंने बुलाया, जिसमें एक विमल आनंद राय नाम के व्यक्ति जो कई धाराओं में भी हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाकर विवाद किए और यहाँ तक भी कहे कि मतलब सरकार बदलने दो तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे और वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा, इस तरह की बातें भी कहे। तो यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद ठीक उसी प्रकार फैयाज अहमद का बयान है। भी आरोप जो भी इन लोगों ने लगाया है वो एकदम निराधार, बेबुनियाद और झूठा है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। और आगे मैं भी कानून, प्रशासन और शासन जहां भी जाना होगा जाकर अपना जो है पक्ष रखूंगा। और क्या चाहते हैं आप चाहते क्या हैं? मैं बस यही चाहता हूं कि हमारा जो किराया बकाया है वो ये लोग दें और उसके साथ साथ हमारी या तो किराया दे दें या तो दुकान खाली कर दें और बाकी जो भी हमें कानूनी कार्रवाई करनी है हम वो भी करेंगे और अपनी मेरी सुरक्षा हो और मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा हो, क्योंकि जब से ये हुआ है वाकया कल से हमारा पूरा परिवार बहुत ही भयभीत है और हम लोग बहुत डरे सहमे हैं। इसलिए मैं आगे प्रशासन में जा करके अपनी बात को रखूंगा जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। इसी प्रकार की धमकी दी जा रही है? धमकी तो हमें गोली मारने की धमकी, प्रतिदिन दुकान पर चढ़ जाना, बदतमीजी करना, धमकी देना। और ये विजय आनंद राय, गोपाल जी राय और विमल आनंद राय, इन लोग से मैटर किसी और चीज का है। ये लोग अनानाहक हमारे किराएदारों के मैटर में इंटरफेयर करके और अनानाहक गोली मारने की धमकी देते हैं और जब होता है कहते हैं कि हम सरकार बदलने दो, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, जिंदगी भर सरकार नहीं रहेगी। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मेरे दादाजी स्वर्गीय बाल गोविंद सिंह जी जो शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवियों में उनकी गिनती होती थी, उन्हीं की सामाजिक विरासत हमें मिली है जो हम समाज सेवा करते हैं। मैं एक समाज सेवी कार्यकर्ता हूँ और बस यही है। मामला क्या है? मामला किराए का यही है, काफ़ी दिनों से, कई साल से, 2-3 साल से ये चल रहा प्रकरण और इन्होंने आज करेंगे कल करेंगे, उसके बाद इन्होंने धमकी देना शुरू किया और कई लोगों से आकर के दुकान पे भी बदतमीजी की। फिर उसके बाद हम लोग जब भी जाते हैं उनके यहाँ बात करने तो ये बार बार गाली गलौज से ही बात करते हैं और इनके 3-4 लोग हैं वो फटाक से आ जाते हैं, जैसे विजय आनंद राय और विमल राय और ये सब राय साहब के, गोपाल राय के
जानकारी में सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें ये क्या नाम है, फैयाज अहमद है, उनके यहाँ 2.5-3 लाख रुपया बाकी है। ये भी किराया न देने की स्थिति में है। जब भी बुलाया जाए तो गाली फक्कर देते हैं, मार झगड़े की बात करते हैं। और यहाँ तक कि ये तकिया और पहाड़पुर से, कसाईबाड़े से लोगों को बुला करके हमको धमकी दिलवाते हैं। रास्ते में चलना दुभर होता है। अज्ञान लोग आकर के हमसे कहते हैं कि ये काम कर दो, नहीं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, ये मामला कभी कोई पुलिस चौकी में गया था? हाँ, पुलिस चौकी में गया था। पुलिस चौकी में इस मामले को लेकर के सुलह हुआ है। ये सुलह कापी है। ये सुलहनामे में क्या हुआ था? सुलहनामे में ये हुआ था कि अदालत से इनकी जो है कि किराएदारी बनेगी। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अगर ये किरायानामा बनवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये हमारी दुकान खाली कर दें। हम लोग पूरा परिवार प्रताड़ित हैं और इस स्थिति में हम लोग इतना प्रताड़ित हैं कि दुकान तो दिया जाता है 2 पैसा कमाने के लिए। हम लोगों को का भी आसरा उसी से सब कुछ चलता है। क्या दबंग टाइप के आदमी लोग ये लोग हैं? हाँ, ये लोग पूरे दबंग टाइप के हैं और माफिया टाइप के हैं। इन लोगों का रिजल्ट भी लिया जाए तो, निकाला जाए तो, खंगाला जाए तो मिल सकता है। ये लोग काफ़ी अंदरूनी, ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं आपका? हाँ, ये लोग खाली नहीं करेंगे और न करने की बात करते हैं। धमकी इतना ज़्यादा देते हैं कि हम लोगों को रात भर पूरे परिवार को परेशान होना पड़ता है। जिसकी वो क्या नाम, हमने कोतवाली में भी दिया एक बार, कोतवाली में भी इनकी बातें हुई।